दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हाँ, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेडिंग, सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस, सभी प्रकार की कैब सर्विस। चीकू कैब का मुख्य फोकस पारदर्शी बिलिंग, सुरक्षा और ग्राहक सेवा पर निर्भर। वाराणसी के परेड कोठी क्षेत्र में वेश्यावृत्ति के बढ़ते मामलों के विरोध में स्थानीय लोगों ने अनोखा कदम उठाया है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के पास घरों के बाहर वेश्यावृत्ति बंद करो जैसे संदेश वाले पोस्टर लगाए गए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नकाबपोश महिलाओं की वजह से शरीफ घरों की महिलाओं और बच्चों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। सिगरा थाना क्षेत्र के रोडवेज चौकी इलाके में ये घटनाएं आम हो चुकी हैं। लोगों ने बताया कि आए दिन वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाएं हंगामा करती हैं और मारपीट तक बैठती हैं। कई बार इनके हुड़दंग के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए हैं। स्थानीय लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए और इलाके को सुरक्षित बनाया जाए। मैं मनीषा ठक्कर हूँ, बनारस का ही हूँ। बनारस आपके आसपास में कुछ मारपीट किया था नकाबपोश महिलाओं ने, क्या यहाँ की स्थिति है? पोस्टर भी आप लोगों ने लगाया है अपने घर के बाहर? हाँ, यहाँ पर मतलब बहुत मारपीट कर लेती हैं, लोग हटाते हैं, कोशिश करते हैं तो लोग गलत सलत बोलती हैं, लोगों को जाने नहीं देती हैं, अपने ही उस पर लगी रहती हैं। तो ये सब चीज़ की रोकथाम की हम लोग डिमांड कर रहे हैं। हाँ, तो इसके अलावा पुलिस प्रशासन से क्या अपेक्षा रखते हैं? पुलिस प्रशासन से यही कहती हूँ कि ये सारी चीज़ों को ध्यान दें, हटाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ गलत इम्पैक्ट जा रहा है। कई बार प्रशासन बहुत एक्टिव हो जाती है, कई बार लाठी मारती है तो लोग भाग जाती हैं, मगर फिर आ जाती हैं। तो यही डिमांड है कि ये हमेशा के लिए इससे निजात दिलाया जाए। अभय प्रताप सिंह। भाई जी, आपके क्षेत्र में ये पोस्टर लगे हैं, क्या आशय है इसका पोस्टर? ये हमने लगाया है जो खुलेआम समाज में जो वेश्यावृत्ति सड़कों पे हो रही हैं उसके खिलाफ हमने एक अभियान चलाया जी। और क्या आप इसके माध्यम से गुहार लगाना चाहेंगे स्थानीय प्रशासन से? हम इसके लिए स्थानीय प्रशासन से गुहार लगाएंगे, चूँकि हमारा एक आध्यात्मिक शहर है, यहाँ लोग दर्शन पूजा के लिए आते हैं। तो जो वेश्यावृत्ति या जो खुलेआम महिलाएं, जो नकाबपोश महिलाएं सड़कों पे खड़े होकर यात्रियों को परेशान करना, दर्शनार्थियों को परेशान करना या जनता उनकी वजह से किसी तरीके से परेशान है, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए हमने शासन प्रशासन से इसके लिए अनुरोध किया। वाराणसी में कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के लिए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने शुक्रवार को पैदल गश्त की। गश्त का दायरा गुदौलिया, नई सड़क और बेनिया बकरा मंडी तक रहा। इस दौरान उनके साथ डीसीपी काशी जॉन गौरव बंसवाल, डीसीपी टी सरवर, एसपी अतुल अंजान त्रिपाठी समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस कमिश्नर ने दुकानदारों और स्थानीय लोगों से बातचीत कर सुरक्षा संबंधी फीडबैक भी लिया। गश्त का उद्देश्य इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और जनता में भरोसा बनाए रखना था। देखिए, हम लोग समय समय पर फुट पेट्रोलिंग करते हैं, जिसमें सभी अधिकारी स्वयं सड़कों पर निकल करके आम जनता से बातचीत भी करते हैं, उनकी समस्याएं पूछते हैं और जो आपराधिक तत्व हैं, अजायज तत्व हैं, उन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव है, इसलिए पूरा फोर्स जिले का सड़कों पर उतर के फुट पेट्रोलिंग करता है। आज भी कल बकरीद भी है, उसके मद्देनज़र पूरे जनपद में फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। जितना भी हमारा पुलिस फोर्स है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी से लेकर के सिपाही तक सड़कों पर फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और जो असामाजिक तत्व हैं, जैसे बिना नंबर की गाड़ी है या बेवजह कुछ लोग सड़कों पर खड़े हैं, कभी कभी कंप्लेंट्स मिलती हैं कि जो शराब की दुकानें हैं उसके बाहर ही लोग सड़क पर ही मदिरा का सेवन करते हैं। ऐसे लोगों को पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है। साथ ही जो आम नागरिक हैं, यहाँ के निवासी हैं, उनसे कुशल क्षेम भी पूछ रही है और उनकी यदि कोई समस्या है उसकी भी जानकारी प्राप्त कर रही है। शादी और बकरीद मनाने और संपन्न कराने की क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस संबंध में मेरा सभी लोगों से यह आग्रह है कि जो शासन के निर्देश हैं और जो विभिन्न धर्मगुरुओं ने भी अपील की है, जैसे सड़कों पर नमाज ना अदा की जाए, जो प्रतिबंधित पशु हैं उनकी कुर्बानी ना दी जाए, जो कुर्बानी दी जाए उसका सोशल मीडिया पर वीडियो इत्यादि ना डाला जाए, जो कुर्बानी के बाद जो ब्लड है और जो अन्य चीज़ें हैं उनको सड़कों पर ना फेंका जाए। इन सब चीज़ों का पालन करें और सभी लोग खुशी से मिलजुल करके त्यौहार को मनाएं, यही सभी से मेरी अपील है।
मऊ में चल रहे ऑपरेशन कन्वेंशन अभियान के तहत एक पुराने केस में आरोपी को सजा सुनाई गई। पुलिस अधीक्षक इलामरन के निर्देश पर मॉनिटरिंग सेल ने मजबूती से पैरवी की, जिसके बाद कोर्ट ने रमेश सिंह उर्फ काका नाम के आरोपी को 4 साल की सख्त जेल की सजा और 14,000 जुर्माना लगाई है। मामला साल 2010 में कोतवाली नगर थाने में धोखाधड़ी और फर्जी कागजात बनाने का था। अगर जुर्माना नहीं दिया गया तो उसे 2 महीने और जेल में रहना होगा। इस केस में सरकारी वकील, मॉनिटरिंग सेल के अधिकारी और पुलिस कर्मियों ने मिलकर अच्छा काम किया। सर, ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा माननीय अपर निदेशक आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ तथा श्रीमान संयुक्त निदेशक अभियोजन जनपद मऊ के दिशा निर्देशन में शासन द्वारा चिन्हित 69 चिन्हित माफिया जो जनपद मऊ से रमेश सिंह काका हैं, इनको आज 6 जून को 2025 में सज़ा सुनाई गई है। ये मामला कोतवाली का है और अपराध संख्या इसकी 1309/2010 है। इसमें इन्होंने ये किया था कि इन्होंने जेल में बंद थे जिस समय ये, उस समय इन्होंने फर्जी सिम प्राप्त करके और जनता से पैसे की उगाही के लिए अवैध धन का मतलब ट्रांजैक्शन करते थे तथा लोगों को धमकी देते थे कि आपने पैसे नहीं भिजवाए तो आपकी जान से मार दिया जाएगा। तो इसी का जांच पड़ताल की गई, जिसमें इनके पास से सिम होना पाया गया और फिर इनके खिलाफ़ मुकदमा चला। तो उसमें जो है 5-6 गवाही अभियोजन द्वारा कराई गई। इसमें आज इनको दिनांक 6 जून को धारा 419, 420, 467 और 471 और 468 में इनको दंडित किया गया है। धारा 419 में 1 वर्ष का कारावास और 3 माह का आर्थिक दंड। धारा 420 में 4 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये का दंड। धारा 468 में 3 वर्ष का कारावास और 4,000 रुपये अर्थदंड। धारा 471 में 1 वर्ष का कारावास, 2,000 रुपये अर्थदंड दिया गया है। इन्हीं के साथ ही जावेद काजमी थे जिनसे इन्होंने सिम प्राप्त किया था, उनको आज से 3 दिन पहले 3 तारीख को इसी मामले में यही सज़ाएँ दी गई हैं। चूँकि ये इनको थोड़ा सा आभास था कि इसमें सज़ा हो सकती है तो ये फ़रार हो गए, जिसकी वजह से CGM साहब ने इनके खिलाफ़ NUW 82 की कार्रवाई की थी तथा शासन ने इनके विरुद्ध 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया था। इस डर की वजह से ये आज उपस्थित हुए हैं और आज इनको ये सज़ा सुनाई गई खुले न्यायालय में। सारी सज़ाएँ साथ साथ चलेंगी। दशाश्वमेध घाट में निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर आस्था का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए घाट पर पहुंचने लगे। हर कोई अपने पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति के लिए गंगा में डुबकी लगाते दिखा। भक्तों ने स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दिया और व्रत का संकल्प लिया। निर्जला एकादशी को भी सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें बिना जल के उपवास किया जाता है। लोगों का मानना है कि इस दिन उपवास और गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरा नाम राजू तिवारी, दशाश्वमेध घाट तीर्थ पुरोहित। निर्जला एकादशी का महत्व ये होता है, आज एकादशी है। निर्जला एकादशी में आप स्नान ध्यान करके और गंगा स्नान करने के बाद डुबकी लगाने के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा, मंदिर में दर्शन पूजा करना, ये अति आवश्यक है। और आज एकादशी का महत्व है, कोई चावल नहीं खाता है, चावल दान नहीं करता है और फल पुण्य प्राप्त के लिए आम है, केला है, ये फल की दान करते हैं। गगरी में भर के जल ब्राह्मण को दान करते हैं, मंदिर में स्पर्श करते हैं। आज एकादशी का बड़ा महत्व, बहुत पुण्य और प्रताप पाने वाले लोगों को मिलता है। बकरीद के मौके पर कुर्बानी के वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की प्रवृत्ति को लेकर बनारस के शहर मुफ्ती मौलाना अब्दुल बातिन नुमानी ने कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने इसे इस्लाम के खिलाफ और गुनाह का काम बताया है। शहर मुफ्ती ने कहा कि कुर्बानी एक इबादत है, न कि दिखावे का जरिया। सोशल मीडिया पर कुर्बानी के वीडियो डालना न केवल गलत है, बल्कि इससे दूसरे धर्मों की भावनाएं भी आहत हो सकती है। उन्होंने साफ कहा कि इस्लाम ऐसे किसी प्रदर्शन की इजाज़त नहीं देता और जो ऐसा करते हैं वे इस्लाम के मुजरिम हैं। मुफ्ती ने कहा कि जो कुर्बानी दिखावे और वाहवाही के लिए की जाती है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। सच्ची कुर्बानी वही है जो पाक दिल से और सादगी के साथ अदा की जाए।
साफ सफाई को लेकर अपील की। शहर मुफ्ती ने जिला प्रशासन से बकरीद के दौरान नगर में साफ सफाई और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही पुलिस से अपील भी की है कि कुर्बानी के जानवर ले जा रहे हैं लोगों पर की जाने वाली टिप्पणियों पर सख्त कार्रवाई हो। मुस्लिम समाज से भी उन्होंने गुजारिश की है कि कुर्बानी के बाद गंदगी को तय स्थान पर ही फेंका जाए और सड़कों पर खून या अवशेष ना बहाया जाए। मैं अब्दुल बातिन नोमानी, मुफ्ती शहर बनारस व इमाम खतीब शाही जामा मस्जिद ज्ञानवापी बनारस। आपकी जो बकरीद का पर्व है वो किस लिए बकरीद मनाया जाता है, क्या मायने हैं? ये बकरीद मुसलमानों का दूसरा बड़ा त्यौहार है और इस्लाम के अंदर जो त्यौहार होता, खुशी का दिन होता है, उस दिन भी हम इबादत करके अल्लाह को खुश करते हैं। इबादत कई तरह से होती है, उन्हीं इबादतों में एक इबादत कुर्बानी भी है, जो हमारे नबी पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत के हर उन आकिल बालिग मर्द औरत मुसलमान के ऊपर ये वाजिब करार दिया है जो कि निसाब के मालिक हों, अपनी जानिब से एक एक जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करना ऐसे लोगों के ऊपर वाजिब करार दिया गया है। और यह कुर्बानी भी अपने आप में बहुत बड़ी फजीलत और सवाब की चीज़ है। बात कीजिए कि जैसे भी बकरीद है तो कौन सा जानवर है ऐसा जो बहुत ही ज़्यादा माना जाए कि इसकी कुर्बानी वाजिब है? जानवरों में कोई ऐसा नहीं है कि इन्हीं की कुर्बानी की जाए, जिसमें जायज़ और हलाल जानवरों में जिन जिन जानवरों के बारे में कहा गया है जैसे कि उन्हीं जानवरों की कुर्बानी हमारे यहाँ इस्लाम मज़हब में दी जाती है। जैसे बकरे हैं, दुम्बे हैं, भैंस हैं, इन सारी जानवरों की कुर्बानियाँ हमारे यहाँ दी जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे कि लोग थोड़ा सा लोग निकलते हैं बकरीद के समय में, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम दो लोगों से कुछ अपीलें करना चाहते हैं। पहली अपील तो हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से है कि वो बकरीद के मौके पर सफाई सुथराई का माकूल इंतज़ाम करें, बिजली पानी की व्यवस्था अच्छी तरीके से बनाए रखें ताकि पानी की, बिजली की, दोनों की इसमें ज़रूरत पड़ती है, किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके साथ साथ आवाम से मेरी गुजारिश ये होगी कि सफाई सुथराई का वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सफाई सुथराई तो वैसे भी इस्लामी तालीम का एक अहम हिस्सा है और ऐसा कोई काम करना जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे, इस्लाम में उसकी इजाज़त नहीं है। जाहिर है बकरीद के मौके पर जानवरों की जो गंदे टुकड़े हैं गोश्त के या और सारी चीज़ें जो गंदी हैं इधर उधर फेंका जाएगा तो उससे इस्लामी तालीम के भी ख़िलाफ़ है या और लोगों को भी तकलीफ़ पहुँचेगी। तो हम अपील करते हैं कि सफाई सुथराई का खूब ख्याल रखें और जो जगहें नगर निगम की जानिब से मुकर्रर की गई हैं इन गंदगियों को रखने की, उन्हीं जगहों पर जाकर ये गंदगियां उसमें रखी जाएं, मलबे वगैरह उसी में रखे जाएं। उसके साथ दूसरी अपील ये है कि गोश्त के टुकड़ों को खुले आम ना ले जाएं, कपड़ों में ढक कर ले जाएं और खून से रंगे हुए कपड़ों में न जाएं, अच्छे कपड़े पहनकर एक जगह से दूसरी जगह जाएं। और सबसे अहम बात जो मैं कहना चाहता हूं अपने नौजवान तबके से कि कभी कभी ये देखने को आता है कि कुर्बानी करते वक्त का वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं, तो इसकी भी कहीं से इजाज़त नहीं है। पहले भी हम मना करते आ रहे हैं और आपके चैनल से आज भी हम लोगों को मना करते हैं कि इन सब बातों पर ध्यान रखा जाए और ऐसा कोई भी काम ना किया जाए जो शरीयत के भी हुक्म के खिलाफ हो और यहाँ के संविधान के भी खिलाफ हो और लोगों को उससे किसी दूसरे मज़हब के मानने वालों को तकलीफ का सामना करना पड़े। इन सब बातों का खूब ख्याल रखना चाहिए।
निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर शुक्रवार को सुभ्रातम व श्री काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति के तत्वाधान में श्री काशी विश्वनाथ वार्षिक कलश यात्रा भव्य रूप से निकाली गई। जन कल्याण एवं आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित इस यात्रा में 1008 कलशों में विभिन्न नदियों के पवित्र जल से बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट से हुई, जहां पंडित अमरकांत के आचार्यत्व में 5 ब्राह्मणों ने कलश पूजन संपन्न कराया। यात्रा में पारंपरिक वेशभूषा से सजे भक्त शिव पार्वती के जीवन झांकी, डमरुओं की गर्जना, शिव भजनों की गूंज और शोभा यात्रा में शामिल पीएससी बैंड आकर्षण का केंद्र रहे। शोभा यात्रा राजेंद्र प्रसाद घाट से प्रारंभ होकर दशमेल, गुदौलिया, हौज कटोरा, बास फाटक होते हुए ज्ञानवापी गेट नंबर 4 से श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंची। इस अवसर पर शहर में कई जगह सेवा शिविर भी लगाए गए, जहां आम रस, नींबू शरबत, शीतल जल वितरित किया गया। यात्रा का शुभारंभ शहर दक्षिणी विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कलश देकर किया। मुख्य संयोजक निधि देव अग्रवाल, पवन चौधरी, दिलीप सिंह, प्रमुख अतिथि अनूप पोदवार, अमिता पोदवार, टीले महाराज, केशव जलान, हेमदेव अग्रवाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। यह वार्षिक यात्रा शिव भक्ति, परंपरा और सामाजिक समरसता का अनुपम उदाहरण। मैं कुसुम तिवारी, मैं आई हूँ यात्रा में। जलाभिषेक बाबा का होगा। गंगा माई का कल अवतरण दिवस था। माता जी आई है, गंगा माता भागीरथी जी, उनको बहुत तपस्या के बाद गंगा जी को अपना प्रस्थान के फिर प्रयागराज, हरिद्वार होते हुए काशी में आई। यहाँ बाबा विश्वनाथ के सामने गंगा जी दक्षिण मुखी हो गई है। बाबा का ऐसा उनका चरण पखारने के लिए गंगा माँ उनका हर साल ये जलाभिषेक गंगा जी का हम लोग करते हैं। हर हर महादेव। वाराणसी में बकरीद के मद्देनजर शहर में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। सिकड़ी में एसपी चेतगंज श्री गौरव कुमार, प्रभारी निरीक्षक सिगरा श्री संजय कुमार मिश्रा एवं प्रभारी चौकी लल्लापुरा के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल के साथ त्योहार को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में पैदल गश्त किया गया। पैदल गश्त के दौरान पुलिस अधिकारियों ने बाजार, मस्जिद, प्रमुख चौराहे और संवेदनशील इलाकों पर निरीक्षण किया तथा स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित कर शांति सौहार्द बनाए रखने की अपील की। अधिकारियों ने बताया कि त्यौहार के अवसर पर किसी भी प्रकार की अफवाह या शरारत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर स्थिति पर प्रशासन की पैनी नजर होगी। स्थानीय नागरिकों ने भी पुलिस प्रशासन की सक्रियता की सराहना की और कहा कि इस त्यौहार के दौरान सुरक्षा को लेकर विश्वास बढ़ा है। पुलिस ने सभी नागरिकों से आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ बकरीद मनाने की अपील की है। वाराणसी में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने पावर कॉरपोरेशन के खिलाफ निजीकरण को लेकर विरोध तेज कर दिया है। समिति के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन और चेयरमैन निजी घरानों से मिलीभगत कर 42 जिलों में बिजली व्यवस्था को कौड़ियों के दाम निजी हाथों में सौंपने की साजिश कर रहे हैं। संघर्ष समिति के सह संयोजक वेद प्रकाश राय ने कहा कि निजी कंपनी ग्रांड थार्टन को झूठा शपथ पत्र देने के बावजूद निदेशक वित्त निधि नारंग ने क्लीन चिट दी, जिससे साठगांठ साफ झलकता है। साथ ही ARR वार्षिक राजस्व आवश्यकता में घाटे को जानबूझकर बढ़ाया गया और ताकि निजीकरण को जायज ठहराया जा सके। संघर्ष समिति के अनुसार पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की हानियों को 2024 से 25 की तुलना में 2025 से 26 में दोगुना दिखाया गया है, जबकि केंद्र सरकार की RDSS योजना के तहत सुधार कार्यों पर हजारों करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। संघर्ष समिति ने यह भी कहा कि प्रबंधन बिजली कर्मियों के आंदोलन से बौखला गया है और उन्हें धमकाकर स्थानांतरण की धमकी दी जा रही है। फिर भी आंदोलन 191 दिन भी जारी रहा। वाराणसी सहित प्रदेश के कई जिलों में आज विरोध प्रदर्शन हुए। वाराणसी में सभा की अध्यक्षता श्री संतोष वर्मा ने की और संचालन श्री वेद प्रकाश राय ने किया। सभा को कई प्रमुख पदाधिकारियों ने संबोधित किया और निजीकरण के खिलाफ संघर्ष जारी रखने की बात कही। सह संयोजक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति वाराणसी एवं पूर्वांचल महामंत्री विद्युत मजदूर संगठन वाराणसी। किसी दिन हो सकती है। अच्छा, क्या कारण है कि इमरजेंसी नहीं आती है लोग जब तक सभी लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक आज बड़ा आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। इस मंच के माध्यम से तो प्रबंधन हम आम जनता से अपील करना चाहते हैं, प्रबंधन से, सरकार से अपील करना चाहते हैं कि विद्युत विभाग 6 महीने से आज विद्युत कर्मचारी और अधिकारी लगातार
संघर्ष कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं निजीकरण से बचाने के लिए अपने विभाग को, क्योंकि ऊर्जा ऐसी चीज है जो हर गरीब से गरीब मजदूर को भी आवश्यक है और जो एसी में बैठा हुआ है उसके लिए भी जरूरत है। लेकिन ये विलासिता की चीज नहीं है। अगर जो हमारे पास जो बड़े बड़े उद्योगपति इसको लेंगे, खरीदेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखेंगे। उनको किसान से, उनको मजदूरों से, उनको छोटे व्यापारियों से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आम जनता को लूटने का काम करेंगे। इसी चीज को लेकर के हम जनता की भी लड़ाई और अपने इस विभाग को जो विद्युत परिवार है इसको बचाने के लिए हम ये दिन रात अभी अपना संघर्ष जो लखनऊ से केंद्रीय निर्देश है उसके हिसाब से 6 महीने से लगातार कर रहे हैं। और बिल्कुल नहीं होगा। आगे के इस क्रम में एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ कि अभी सरकार के जो प्रबंधन की तरफ से लोग बैठे हुए हैं, अभी हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के पास भी हमने पत्र भेजा है और निवेदन किया है कि आप एक बार संघर्ष समिति से बैठ करके लोगों से बात करिए, पक्ष जानिए, क्योंकि पूर्वांचल अभी अति पिछड़े राज्य में आता है और यहाँ पे गरीब भी हैं, मजदूर भी हैं, तमाम जगहों पे अभी चंदौली, बलिया, मिर्जापुर, आसपास के पूर्वांचल एरिया, गोरखपुर के एरिया कितनी गरीबी है। वहां पे आकर के 10 से 12 रुपए 15 रुपए यूनिट बिजली हो जाएगी तो न खेत अब किसान अपने खेत में जल दे पाएगा, पानी दे पाएगा जिससे उसका उत्पादन हो, और न वो एक बल्ब जला पाएगा, सीएफएल जला पाएगा, और पुनः पूर्वांचल को लाभों में युद्ध जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि प्राइवेट अगर कंपनी आएगी तो उसको सिर्फ और सिर्फ मुनाफे से मतलब है, उसको गरीब से, कर्मचारियों से, जनता से कोई भी सरोकार नहीं। धन्यवाद। जय भारत।